मेरे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं तक यह संदेश इस समय पहुंच रहा है वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने की तैयारी कर चुकी हैं। और जो परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल और अद्भुत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे संघर्ष बहुत लंबे रहे हैं और कई बार तुम्हें ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि जैसे तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया है। तुम्हारे हर कष्ट ने तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार किया है जहां पहुंचकर तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है, और जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि नियति ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह बहुत बड़ी है और उसका आरंभ अब होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में कई बार निराशा का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि शायद कोई तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं रहा, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां भी सामान्य नहीं थी। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी, ताकि जब तुम्हारे जीवन में सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको और उसका सही उपयोग कर सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें नए रास्ते दिखाई देंगे, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जागेगा कि तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता महसूस करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब जीवन तुम्हें ऊंचाई देता है तब विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण होती है। इसलिए कभी भी अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही सच्चे अर्थों में सफलता का आनंद ले पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का महत्व बहुत बड़ा है। तुमने हमेशा दूसरों को प्रेम दिया है और कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हें बदले में उतना प्रेम नहीं मिला जितना तुमने दिया, लेकिन यह संसार ऊर्जा के नियम पर चलता है और जो प्रेम तुमने दिया है वह किसी न किसी रूप में कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है। इसलिए अपने हृदय को कभी कठोर मत होने देना, अपने भीतर करुणा और दया को जीवित रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट करेगा, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारी वास्तविक क्षमता क्या है, और जब तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे तब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मेरे बच्चे, यह संसार माया से भरा हुआ है और कई बार यही माया हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो माया को समझकर उसका सही उपयोग करना सीख लेता है। इसलिए परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें समझो, उनसे सीखो और उन्हें अपने विकास का साधन बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वह धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। तुम्हारे कार्य सफल होने लगेंगे, तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलने लगेगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि संतुलन है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और सम्मान एक साथ मौजूद
हो तभी जीवन वास्तव में सफल माना जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और अपने हृदय को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखना। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तब अंधकार तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकता। और यही कारण है कि अब तुम्हें भय को त्यागना होगा, क्योंकि डर केवल मन का भ्रम है, जबकि साहस आत्मा की सच्चाई है। जब तुम्हारे भीतर साहस जागता है तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, और यही साहस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोना, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो कठिन समय को भी आसान बना देती है। और जब समय बदलता है तो वही कठिनाइयाँ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगेगी। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाएंगे, और तुम्हें महसूस होगा कि जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता कर रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से आगे बढ़ने का निर्णय लेता है तब प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, अपने डर को पीछे छोड़ो और अपने सपनों की ओर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा बनेगी जो आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर प्रतीक्षा और हर संघर्ष तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए था। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने प्रयास जारी रखो और अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता को हमेशा जीवित रखो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें सच्ची सफलता और सच्ची शांति प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे और तुम्हारी यात्रा सदैव उन्नति की ओर बढ़ती रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी निकट ले जाना चाहती हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा मन कभी भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी आत्मा के विकास की सीढ़ियां होती हैं। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि उसके जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं, क्यों उसे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि वही कठिनाइयां उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए उन्होंने तुम्हें भीतर से बहुत मजबूत बना दिया है। भले ही उस समय तुम्हें दर्द हुआ हो, भले ही उस समय तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आज जब समय बदलने जा रहा है तब तुम यह समझ पाओगे कि वह सब तुम्हारे हित में ही था। क्योंकि यदि वह अनुभव तुम्हें नहीं मिलते तो तुम आज इतने परिपक्व और इतने जागरूक नहीं बन पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन की हर घटना को एक सीख की तरह स्वीकार करना है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वही वास्तव में पीछे रह जाता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को नई दिशा दे देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और संवेदना है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हो, तुम दूसरों की सहायता करना चाहते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। लेकिन कई बार लोग तुम्हारी इस सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और तब तुम्हें चोट पहुंचती है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम प्रेम के साथ साथ विवेक को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें समझ और संतुलन भी हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में संतुलन बना लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती, और यही संतुलन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा और तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में
हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी भलाई चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रेरित होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुम्हें किसी से भी घृणा नहीं करनी है, क्योंकि घृणा केवल मन को अशांत करती है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहेगा तब दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे और वही निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना। हमेशा अपने मन को शांत करके अपने हृदय की आवाज सुनना, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। और जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। मेरे बच्चे, तुम धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे विचारों में बहुत शक्ति है और जब तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देते हो तब वही विचार तुम्हारी वास्तविकता बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान दो। अपने सपनों को छोटा मत समझो और अपने प्रयासों को कभी मत रोकना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तब अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच और अधिक स्पष्ट होगी और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को और गहराई से समझ पाओगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे प्रेरणा लेने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश को प्राप्त कर लेता है तब उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह उस प्रकाश को दूसरों के साथ भी साझा करे, ताकि अंधकार में भटक रहे लोग भी मार्ग पा सकें। और यही तुम्हारा भी उद्देश्य है। तुम्हें अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आशा का कारण बन जाए। मेरे बच्चे, याद रखो कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। जब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता और तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जिसमें हर दिन एक नई सीख और हर अनुभव एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को सकारात्मकता से भर लो, अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दो और अपने जीवन की हर सुबह का स्वागत इस विश्वास के साथ करो कि आज का दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब